हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें क्या है, पहले हम इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और डी ए ये बड़ा होगा किससे, ए सी से और बी डी से। तो इनसे हमें बताना है कि ये बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको हमें एक नियम जानना है। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि हम जानते हैं, हमने इस प्रश्नावली में नियम पढ़ा है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, जो माप होगा उसका वो अधिक होता है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अधिक होता है। तो हमने इस नियम को इस प्रश्नावली में पढ़ा है, समझा है कि जब कोई त्रिभुज है, जब हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, अधिक होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है। उसका जब योग करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो उसी को हमें समझने, इस नियम को उपयोग करके हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसे समझेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पर चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी। तो मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लिया, जिसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब देखो, इसमें इनको जो मैंने शीर्ष थे उनको मिला लिया। ठीक है, अब इनके जो क्या हो गए, ये त्रिभुज बन गए। तो त्रिभुज अब आपको समझना है। ठीक है, देखो ए और बी से कौन कौन सी लाइन जा रही है। देखो, ए से ये वाली यहाँ पर और बी से ये वाली। तो देखो, ए से ये वाली, तो यानी ये वाला त्रिभुज। कौन सा वाला? ये वाला त्रिभुज, ये वाला हम कहेंगे। तो ये वाला त्रिभुज। तो देखो, यहाँ पर हमें जब हम इस वाले को और इस वाले को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाली भुजा से हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो हम करते हैं, त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन सी भुजाओं का योग करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी किससे बड़ा होगा, इस सामने वाली भुजा से। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम योग करेंगे तो ये तीसरी भुजा, यानी तीसरी भुजा कौन सी है, ए और सी। तो ए सी से बड़ा होगा। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, हमारी बी से कौन सा जो लाइन जा रही है, बी से ये डी पर जा रही है। ठीक है, बी से ये डी पर, तो यानी ये वाला त्रिभुज। तो इस वाले को मैं यहाँ बना लेती हूँ। ठीक है, अलग बना लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो, मैंने ये बना लिया। अब मैं इसे नाम दे दूँगी, ये है ए, ये है बी और ये है मेरा डी। तो इसे मैंने नाम दे दिया। तो देखो, अब इस वाली भुजा को मैं जब जोड़ूंगी तो इस वाली भुजा से हमेशा बड़ा आएगा। तो हम लिख लेते हैं, त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज है ए बी डी। ए बी डी में, ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो ए बी प्लस डी ए या ए डी, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ डी ए बड़ा होगा किससे, ये सामने वाली भुजा से। सामने वाली भुजा कौन सी है, बी डी। ठीक है, बी डी, ये वाली बी डी। तो ये हो गया मेरा समीकरण 2। ठीक, अब आता है हमारा नेक्स्ट। तो देखो, अब हमें सी डी से कौन सी भुजाएं जा रही हैं। ठीक है, तो सी डी में एक लाइन बना लेती हूँ, सी डी। तो सी यानी ये सी है, ये डी है। अब सी डी से देखो, सी से ये वाली भुजा जा रही है और डी से, देखो डी से ये वाली और सी से ये। ठीक है, तो अब देखो हमें इसे बना लेना है। तो देखो, सी से कौन सी जा रही है, सी से ये वाली जा रही है, ये वाला नियम, यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो ये वाली सी से, देखो ए से हमने पहले किया, ए से पहले हमने भुजा ली, फिर बी से भुजा ली, अब हम लेंगे सी से। तो सी से हमें देखो ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला। ठीक है, ये ए है, ये ए सी डी। तो हमारा त्रिभुज क्या है, ए सी डी। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में हमारी ये वाली भुजा को योग करेंगे तो हमारी इस वाली भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। तो हो गया हमारा, पहला है हमारा ए डी।
ठीक है, ये वाला ए डी। अब हमारा सी डी प्लस सी डी, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों को जोड़ा, अब फिर इसको जोड़ा, तो ये इस वाली भुजा से बड़ा होगा, यही है इसके सामने वाली ना, एक ये ए और इसके सामने वाली, तो ये सामने वाली कौन सी है, ए सी। तो ए सी हमारा ये जो बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण तीसरा, ये समीकरण तीसरा। अब देखो, अब हमारा जो है, अब हमने यहाँ पर बना लिया। अब देखो डी से कौन सा जा रहा है, देखो डी से ये वाली भुजा जा रही है, कहाँ पर, ये वाली बी पर जा रही है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये बी पे, ठीक है, बी पे। अब देखो ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, तो इसको मैं अलग से बना लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये मैंने बना लिया ऐसे, ठीक है। अब मैं नाम दे दूँगी इसको, मैंने दिया डी, ये सी और ये बी, ठीक है, ये बी। तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, तो अब हमने नाम दे दिया इसको। अब हमारा जो त्रिभुज है वो है क्या, त्रिभुज है बी सी डी। त्रिभुज का नाम क्या हो गया, बी सी डी। तो बी सी डी में हम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिलाएंगे तो ये वाली भुजा से बड़ा होगा, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा। तो हमारा क्या है, बी सी प्लस सी डी। अब इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, अब ये किससे बड़ा है, ये है इससे बड़ा, बी डी से, ठीक है, बी डी से। तो ये मेरा समीकरण हो गया ये चौथा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो है, ये वाले, ये जो है हमारे लेफ़्ट हैंड पे हैं, ये वाले राइट हैंड पे हैं। तो देखो लेफ़्ट हैंड वाले लेफ़्ट पे रख लो, राइट वाले राइट पे जोड़ लो। तो जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे पहले समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 2 और 3 और 4 हमने, ठीक है, 4 समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है, ये वाले सारे समीकरण जोड़ने पर। अब देखो रखते हैं हम, अब देखो यहाँ पर ये जो लेफ़्ट में है वो लेफ़्ट में रखो, ये सबको जोड़ लो, इनको सबको, ठीक है। ये ए बी प्लस बी सी, फिर ए बी प्लस डी ए, फिर प्लस ए सी और ये डी ए, फिर बी सी प्लस डी सी, ये वाला। अब हमें बड़ा का साइन लगाएंगे, ग्रेटर का। अब देखो राइट पे कौन से, ये तो राइट पे ये लिखो, ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी, ये हो गया। अब देखो, अब हम लिखेंगे क्या कि हमें ये इसमें देखो ए बी हमें कितने बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, तो हम लिखेंगे 2 ए बी, लिख लिया, प्लस का साइन लगा लो। अब देखो बी सी, अब ए के बाद बी, तो बी और बी सी कितने बार हैं, 2 बार, तो बी सी 2 बार हमने ये लगा लिया, ठीक है। अब हमें लिखना है सी डी, क्योंकि बी ए ले लिया, बी ले लिया, अब हमने लेना है सी, तो सी के साथ डी है, तो सी डी 2 बार, कितने बार, 2 बार सी डी, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हमें लेना है डी ए, ठीक है। अब ये हमारा डी ए होगा, ये डी ए डी होगा, ठीक है। अब हमें डी ए ले लो या ए डी, बात एक ही है, तो हमारा ये 2 ए डी हो जाएगा, ए डी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो अब हमने जितने भी लेफ़्ट में थे सारे जोड़ लिए, अब हमें राइट में कौन से बचे हैं, ये ए सी और ए सी, कितना ए सी, 2 ए सी लिख लिया हमने, प्लस लगा लो। बी डी कितने बार, 2 बार बी डी, तो बी डी लिख लिया हमने, लिख लिया। अब हमें कितना, देखो अब इसमें सब में 2 कॉमन है, इसके साथ भी सबके साथ 2 कॉमन है, 2 बाहर निकालो, ब्रैकेट लगाओ और जो अंदर है वो लिख लो। अब बचा क्या, 2 मैंने सबके साथ बाहर निकाल लिया, कॉमन था, है ना। अब जो बचा है वो अंदर लिख लो, तो मैंने ये सब बाहर निकाल लिए, ये बड़ा होगा। अब देखो ये भी, इससे देखो अब ये 2 इसके साथ भी कॉमन, इसके साथ भी कॉमन, बाहर निकालो, ए सी लिख लो और ये बी डी लिख लो, लिख लिया। अब हमारा देखो ये 2 है, ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बी सी प्लस सी डी और ए डी। देखो डी हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी ए बोल रहा है, तो हमें क्या लेना है, डी ए लेना है, क्या लेना है, डी ए, ठीक है। अब हमें डी आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी ले लो, बी डी ले लो, बात एक ही है, ठीक है। फिर इसको बड़ा लगाएंगे, बड़े का साइन लगाएंगे और ये बी डी हो जाएगा, ठीक
ठीक है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था यही कह रहा था कि ए बी, बी सी और सी डी और क्या डी ए बड़ा होगा किससे, ए सी और बी डी से। तो देखो हमारा यही है, हमने ये निकाल दिया, यानी हमने ये सिद्ध कर दिया। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सही है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये है, अतः यह सही है। सही है या सत्य है लिख सकते हैं, सही है। तो हमें यही बताना था, यही सिद्ध करके दिखाना था कि ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है, संभावना है ऐसा त्रिभुज की। तो हाँ हमारा सही है, ठीक है। तो इसमें आपने ये कर लिया। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो दोबारा से, तो मैं इसे और अच्छे से ट्राई करूँगी समझाने का। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू।